इस तरह बसकर वीर गति को प्राप्त हो गए थे वीर अभिमन्यु। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन अपना रथ लेकर दूर निकल गए हैं, तब उन्होंने युधिष्ठिर को बंधक बनाने के लिए एक चक्रव्यूह का निर्माण किया। चारों पांडव भय और चिंता से गिर गए, क्योंकि युधिष्ठिर को बंधक बनाने का मतलब था पांडवों की हार। ऐसे में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, परंतु उससे बाहर निकलना नहीं। ऐसे में सभी पांडवों ने निर्णय लिया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदेगा और उनके पीछे पीछे हम सभी चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे उनकी रक्षा के लिए। प्रारंभ में ये सोचा गया कि अभिमन्यु युद्ध तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे पीछे चक्रव्यूह के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जब अभिमन्यु घुसा और युद्ध फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सत्याकी, नकुल, सहदेव और कोई भी अंदर घुस नहीं पाया। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के सत्र के दुर्योधन 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, नितांत अकेला, जिसके पीछे कोई नहीं आया। सभी प्रयास कर ही रहे थे, तभी जयद्रथ ने आकर मोर्चा संभाला और पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच में पहुंचते हैं, वैसे वैसे वहाँ खड़े योद्धाओं का और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ बीच में पूछता है, वहाँ जहाँ युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए अभिमन्यु, वही कौरव पक्ष के योद्धा ऐसे जैसे अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता है तो बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देते तो भी बच जाते, लेकिन थकान के कारण वो अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु कुशलतापूर्वक 6 चरण भेदने के लिए और अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किए जाने पर दुर्योधन को क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। तब कौरव ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुँचे तो उसे दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य सहित 7 महारथियों ने घेर लिया। वीर अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। साथियों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े और मार दिए। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया। दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद वीर अभिमन्यु तलवार टूट गई, रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, किंतु पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। उसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार किया और अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हो गई। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो बहुत क्रोधित हो उठे। अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए सबसे पहले उन्होंने कल संध्या से पूर्व ढलने से पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। इस प्रकार रणभूमि के बीच वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं।